पेश है आप सबके नया अपडेट। आज की इस वीडियो में हम लोग मज़मून नवेसी के मुतालिक बात कर रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मज़मून नवेसी क्या है, उसके आदाब व उसूल क्या है। अब सबसे अपील करता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग आखिर तक ज़रूर देखें, बीच में बिल्कुल स्किप ना करें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। और आपसे सबसे अपील करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे उम्मीदवार को भी इससे फ़ायदा पहुँचे। मज़मून नवेसी के आदाब व उसूल। किसी मौजू के मुताल्लिक़ अपने ख़यालात खूबसूरत और मौजू अल्फाज में तसलसल के साथ तहरीर करना मज़मून नवेसी कहलाता है। टॉपिक कोई भी हो, दीनी हो, दुनियावी हो, सियासी, समाजी, माशरती, कोई भी टॉपिक हो सकता है। उसके मुताल्लिक़ अपने ख़यालात को तसलसल के साथ तरतीब के साथ तहरीर करना वही मज़मून नवेसी है, जिसे सबीलक वाक़िफ़ है। हिंदी में इसे निबंध लेखन कहा जाता है और इंग्लिश में इसे राइटिंग। मज़मून निगारी एक फ़न की हैसियत रखता है। इसके ज़रिए मज़मून निगार इल्मी, अदबी, तारीख़ी, दिगर मालूमात दुनियावी, माशरती, समाजी तहरीरी शक्ल में दूसरों तक पहुँचाता है। अच्छा मज़मून लिखने के लिए ज़ख़ीरे मालूमात और ख़ज़ाने अल्फाज के साथ साथ वसी मुताला, बहुत ज़्यादा स्टडी की भी और लिखने की मशक़ की ज़रूरत होती है। मज़मून निगारी के लिए दर्ज झैल उसूलों का ख्याल रखना ज़रूरी है। नंबर 1, मज़मून लिखने से पहले उस मौजू के तमाम अहम पहलुओं का खाका ज़हन में बना लिया जाए जिस पर मज़मून लिखना है, जैसे कि मज़मून की तमहीद क्या होगी, नफ्स मज़मून क्या होगा, मज़मून की तरतीब किस तरीके से देंगे वगैरह। नंबर 2, अपने ख़यालात का इजहार आसान पुरअसर अंदाज में किया जाए। नंबर 3, तहरीर में उलझाव, अल्फाज की तकरार यानी एक ही लफ्ज़ को बार बार लेकर आना और गैर ज़रूरी बातों से परहेज़ किया जाए। नंबर 4, तहरीर में तसलसल, रब्त, तरतीब और दिल नशीनी ज़रूरी है। तसलसल भी ज़रूरी है यानी कंटिन्यू तहरीर को, रब्त भी ज़रूरी है, किसका किसके साथ रब्त है, और तरतीब बहुत ज़रूरी है। जिस मौजू पर लिखना हो उसके मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल कर ली जाए, जब भी आप लोग एक अच्छा जामे और माने मज़मून लिख पाएंगे। जब तक जहन में मालूमात का ज़ख़ीरा ना हो, कलम ना उठाया जाए, इसलिए ऐसी सूरत में मज़मून मवाद से आरी और इफ़ादा से खाली होगा। इसलिए जब तक मालूमात हासिल नहीं करेंगे आपका मज़मून नाक़िस होगा। मज़मून कई पैराग्राफों में तक़सीम करके लिखना चाहिए, कई इक़्तिबास में डिवाइड करके लिखना चाहिए। पूरा मज़मून एक पैराग्राफ में लिखना गलत है। कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर दिया है उसका उसूल। इसका तरीका एक किस्म की बात मुकम्मल हो जाए तो पैराग्राफ बदल दिया जाए, नई सतर 1-1.5 लफ्ज़ की जगह छोड़ करके शुरू करें या 1 इंच की जगह छोड़कर शुरू करें और बाकी सतरें, बाकी लाइंस अपनी जगह से लिखी जाएं। नया सफ़ा के साथ अगर इक़्तिबास भी नया हो, अगर सफ़ा बदल रहे हैं, उसमें पैराग्राफ भी बदल रहा है, आपका बात भी बदल रही है, तो जगह छोड़कर लिखें, वरना जगह छोड़े बगैर लिखें। नहीं, सफ़ा तो आपका बदल रहा है लेकिन आपकी बात नहीं बदल रही, बात बल्कि पहले से उसका रब्त है, तो आप जगह नहीं छोड़ेंगे, कंटिन्यू लिख देंगे। मज़मून का आगाज़ दिलचस्प और पुरकशिश जुमलों से की जाए ताकि कारी का जहन यानी पढ़ने वाले का जहन मज़मून की तरफ माइल हो। अपनी बात कम अल्फाज में कहने की कोशिश की जाए और गैर ज़रूरी बातों से परहेज़ किया जाए। आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे, वहाँ पर आपको टाइप करना होगा आज इन्फॉर्मेशन। किसी भी मज़मून का 3 जुज़ अहम होता है: तमहीद, नफ्स मज़मून यानी मतन बीच वाला हिस्सा, और इख्तितामिया। तमहीद क्या है? मज़मून का पहला और अहम हिस्सा होता है। इसमें नफ्स मज़मून लिखने से पहले कुछ मुअस्सिर और ज़ोरदार जुमले लिखे जाते हैं जिससे पढ़ने वालों में मज़मून की तरफ दिलचस्पी बढ़े। नफ्स मज़मून क्या है? यह असल मज़मून का दरमियानी हिस्सा होता है, बीच वाला हिस्सा होता है। इसमें मौजू से मुताल्लिक़ तफसीली बातें की जाती है। इख्तितामिया ये मज़मून का आखिरी हिस्सा होता है। इसमें ख़यालात का निचोड़ अच्छे अंदाज में पेश किया जाता है, बयान किया जाता है ताकि पढ़ने वाला मुतासिर हो और आसानी से कोई नतीजा अखज़ कर सके। इन तीनों जज़ा के दरमियान यानी इन तीनों जो जुज़ बताया गया है, ऐसा मजबूत ताल्लुक़ होना चाहिए कि पढ़ने वाले को कहीं भी बेरब्ती का एहसास ना हो। तो मज़मून लिखने से पहले आप लोग इन तीनों उसूल का ख्याल रखेंगे, इन तीनों हिस्से को देख लेंगे। तो दोस्तों इन तमाम उसूलों को आप लोग ज़हन नशी कर लीजिए ताकि आपके लिए कारगर साबित हो। अगली वीडियो में एक मज़मून के ज़रिए हम लोग इन तमाम अज्ज़ा को देखेंगे और उसूल व आदाब को हम लोग मुलाज़ा करेंगे।
امید کرتا ہوں کہ آپ کو جانکاری پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. تھینکس.